अगर आपको भी बहुत ही क्विक वे में वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखनी है तो आप बहुत ही सही जगह पे हो, बिकॉज आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है कैपकट। तो कैपकट में आप बहुत ही इजी तरीके से आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो आजकल के इस दौर में ना कैपकट जो है बहुत ही पसंदीदा सॉफ्टवेयर हो गया है, या फिर बोल सकते हो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। बहुत ही ईजी इंटरफेस के साथ ही आती है जिसे आप बहुत ही ईजी वे में आप सीख सकते हो। कैपकट को बहुत से लोग पसंद करते हैं, लाइक जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हमारे व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, उन लोग भी कैपकट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, एंड देन इवन दो प्रोफेशनल एडिटर्स लोग भी इसे काफ़ी पसंद करते हैं। तो कैपकट का इंटरफेस बहुत ईजी है, इसमें एडिटिंग करना भी बहुत ईजी है, एंड देन इसमें बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, एआई भी इसमें इंटीग्रेटेड है। तो बोलने का मतलब है कि कैपकट में आप बहुत ही डिफरेंट तरीके से, बहुत ही ईजी वे में आप अपने वीडियो एडिटिंग को कर सकते हो। एंड देन मेरे हिसाब से तो यार जेनजीज को ये सॉफ्टवेयर बहुत पसंद है, तो जेनजीज इसे बहुत इंजॉय करते हैं इसमें एडिटिंग करना। आप भी इसको बहुत इंजॉय करने वाले हो। तो आपको आज मैं सिखाता हूँ कैपकट बहुत ही ईजी वे में। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक आप बने रहो तो आप कंप्लीटली सीख जाओगे कैपकट में एडिटिंग किस तरह से करते हैं। तो चलिए सीधा चलते अपने कंप्यूटर में, एंड देन देखते हैं कैपकट को। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, कैपकट के आपको ओरिजिनल जो वेबसाइट है या फिर ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको वहाँ से कैपकट को आप डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहो तो कहीं और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि आप ऑफिशियल साइट में ही जाकर कैपकट को आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कैपकट में जाता हूँ, एंड देन कैपकट के जो ऑफिशियल साइट है उससे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जब भी आप जाओगे तो आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स देख सकते हो। अब प्लेटफॉर्म्स का मतलब क्या हो गया ना कि आपको बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म मिलेंगे इसको रन करने के लिए। कि आप अगर चाहो तो कैपकट को ऑनलाइन ले सकते हो, कैपकट को आप मोबाइल पे यूज़ कर सकते हो, कैपकट को आप आईपैड में यूज़ कर सकते हो, एंड देन ये डेस्कटॉप के लिए तो है ही, तो आप डेस्कटॉप में भी आप यूज़ कर सकते हो। लाइक आप एप्पल का अगर कंप्यूटर है, एप्पल के पीसी हैं तो आप उसमें यूज़ कर लो, विंडो है तो आप विंडो में जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, आप जाओ एंड देन इसको इंस्टॉल करके आप यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाउनलोड फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स इसमें फ्री हैं, मोस्ट ऑफ द फीचर्स फ्री हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर लो फ्री वाले में जाकर। तो डाउनलोड फॉर फ्री आप कर लेना। तो ये रहा मेरा कैपकट, एंड देन कैपकट आपके यहाँ पे आ चुके हैं। आपको साइन इन कर लेना है, जैसे कि मैंने भी यहाँ पे साइन इन कर रखा है अपने सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रोजेक्ट्स फाइल मिलेंगे जो मैंने कुछ काम किया हुआ है, तो उसके यहाँ पे फाइल्स आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सारे मैंने वर्क्स किए हुए हैं, एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी फीचर्स मिलने वाली है जो कि एआई है। ओके, तो ये इसमें बहुत एक अच्छी फीचर है एआई की जो आप यूज़ में ले सकते हो। लाइक आप चाहो तो एआई से वीडियो बना सकते हो, इस एआई से आप इमेज जनरेट कर सकते हो, इसमें आप वीडियो ट्रांसलेट कर सकते हो एआई के थ्रू में। फिर उसके बाद एआई डायलॉग स्क्रीन कर सकते हो, तो डायलॉग सीन कर सकते हो। फिर एआई फैशन मॉडल क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से बहुत सारे फैशन मॉडल्स क्रिएट करके आप उसको उसके गारमेंट्स चेंज कर सकते हो, या कुछ भी आप जो भी चेंजेस चाहिए वो कर सकते हो। यहाँ पे फ़ोटो रेफरेंस लेके काम कर सकते हो, तो यहाँ पे आप ऑटो रेफरेंस लेके भी काम कर सकते हो। ऑटो रेफरेंस का मतलब हो जाता है कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप काइंड ऑफ। एंड देन टेक्स्ट टू स्पीच यहाँ पे है कि अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखोगे तो एआई उसको स्पीच में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सभी फीचर्स आपको मिलते हैं एआई में। उसके बाद एआई वीडियो मेकर है, आप चाहो तो कोई भी कमांड देकर कोई वीडियोस जनरेट कर सकते हो। कमांड का मतलब हो जाता है कि प्रॉम्प्ट से आप वीडियो बना सकते हो यहाँ पे एआई वीडियोस। एंड देन रिकॉर्ड स्क्रीन कर सकते हो, जैसे अगर मैं कोई ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जैसे मैं भी बना रहा हूँ, तो उसके लिए भी रिकॉर्ड स्क्रीन कर सकते हो। अदरवाइज क्रिएट प्रोजेक्ट में चले जाओ। क्रिएट प्रोजेक्ट में जाओगे तो आपको कुछ इस तरह की इंटरफेस मिलेगी जनरली, जो आपको बेसिकली जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं एडिटिंग वाले, वो आपको वैसे ही यहाँ पे इंटरफेस आपको मिल जाएंगे। ओके, तो अभी आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि फ़र्स्ट यहाँ का जो विंडो है ये हमारा गैलरी बोल सकते हो या फिर लाइब्रेरी बोल सकते हो। उसके बाद आपको ऊपर में मेन्यू बार है, मेन्यू इन द सेंस उसके प्रॉपर्टीज़ है, मेन्यू तो और भी ऊपर में है, बट यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, टूल्स हैं, बहुत सारे टेक्स्ट हैं, बहुत सारे चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फ़िल्टर, एडजस्टमेंट, बहुत सारे हैं जो मैं बाद में आपको एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। नीचे में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टाइमलाइन।
ओके, वैसा ही टाइमलाइन है जहाँ पे आपको एनिमेट करने हैं या फिर एडिटिंग करने हैं, तो आप यहाँ पे टाइमलाइन में भी जा सकते हो। ओके, ये हमारा प्लेयर है। प्लेयर का मतलब है जहाँ पे आप एडिट करके फाइनल आउटपुट देखने वाले हो। एंड देन लास्ट कॉर्नर पे हम लोग को जो मिलता है वो कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो भी चीज़ आप लेके आओगे उसके प्रॉपर्टीज़ आपको राइट हैंड साइड में ही देखने को मिलेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ सबसे पहले मीडिया में। मीडिया से आप अपने फुटेज को लेके आ सकते हो यहाँ पे, एंड देन इंपोर्ट बटन पे। तो इंपोर्ट बटन में जाकर आप यहाँ से जो भी आपके फुटेजेस चाहिए होंगे वो फुटेज आप लेकर आ सकते हो। तो मैं कुछ फुटेजेस वगैरह लेके आ जाता हूँ जिस पे मैं एडिटिंग करूँगा। तो मैंने कुछ फुटेजेस को लेके आ गया मैं यहाँ पे। तो मैं कुछ ऐसा वीडियो ले लेता हूँ जिसमें ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही हो। तो मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ऑटोमेटिकली वो स्नैप कर जाते हैं वीडियो टाइमलाइन पे। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जब मैं लेके आया हूँ वीडियो एंड देन ऑडियो, दोनों कंबाइन है, एक ही में वो मर्ज है। तो इस वीडियो ट्रैक को आपको करना है राइट क्लिक एंड देन एक्सट्रैक्ट, आप ऑडियो कर दो। तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो जैसे ही आप करोगे ना यहाँ पे, तो आपको ऑडियो एंड देन वीडियो सेपरेट हो जाएंगे। ये एडिटिंग करने के लिए ज़्यादा इजी होता है कि आप आराम से एडिट कर सकते हो ऑडियो एंड देन वीडियो दोनों को साथ में। अदरवाइज़ अगर आपको चाहिए कंबाइन तो आप ग्रुप भी कर सकते हो या फिर आप कंबाइन भी कर सकते हो। बट मेरे को ज़्यादा इजी लगता है, कुछ इस तरह से मैं वीडियो ले लेता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा स्प्लिट करने का है। स्प्लिट मीन्स आप कट कर सकते हो वीडियो फुटेज को भी एंड देन ऑडियो, दोनों को आप कट कर सकते हो। ओके, तो ये कर सकते हो। अब मुझे चाहिए कि यहाँ से मैं स्प्लिट कर दूँ अपने वीडियो को सिर्फ, तो मैं क्लिक कर दूंगा इस स्प्लिट को। तो आप देख सकते हो कि दो डिफरेंट आपको वीडियो फुटेजेस यहाँ पे मिल गए हैं स्प्लिट होकर। आप चाहो तो सिलेक्ट करके आप डिलीट बटन से डिलीट कर सकते हो अपने जो अनवांटेड वीडियोस हैं उसको, या फिर यहाँ पे भी डिलीट बटन है, आप डिलीट बटन यूज़ कर सकते हो। तो मैं डिलीट बटन यूज़ करके मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो ये होता है कि आपको स्प्लिट कर देना, तो वीडियो को आप ये स्प्लिट कर देता है। लेकिन अभी हमारा ऑडियो एंड देन वीडियो दोनों अलग अलग है। आप चाहो तो दोनों को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके यहाँ पे ग्रुप कर लो। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ। अब ग्रुप का एडवांटेज ये है कि ऑडियो एंड देन वीडियो दोनों आप सेपरेट कर सकते हो एक साथ ही, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा स्प्लिट का ऑप्शन है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्प्लिट। सेकंड हमारा होता है स्प्लिट लेफ्ट। जो आपके प्ले हेड है ना, ये प्ले हेड को आप मूव करो। मान लो इतना पे अपने प्ले हेड को रख दिया है एंड देन मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट वाले को डिलीट करना, तो सिंपल क्लिक करो एंड देन लेफ्ट हैंड साइड के जो आपको वीडियो मिलेंगे ना उसको आप डिलीट कर सकते हो, कुछ इस तरह से। तो जो सेकंड हमारा ऑप्शन था स्प्लिट करने का, वो लेफ्ट हैंड साइड का आप स्प्लिट कर सकते हो। ओके, कुछ इस तरह से। उसी तरह से अगर मैं राइट को अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो आप सेलेक्ट कर लो कि किस तरह का आपको डिलीट करना है एंड देन राइट को क्लिक कर दो। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड वाले आपको जो वीडियोस थे, जो प्ले हेड के राइट हैंड साइड थे, वो डिलीट हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। तो बोलने का मतलब है कि इस तरह से आप वीडियो ऑडियो को ले सकते हो। एंड देन अगेन अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप वीडियो को क्लिक करके आप ड्रैग करोगे तो कंप्लीट वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। तो कहीं पे भी आप ले सकते हो। एंड देन इवन तो जब आप वीडियो को मूव करोगे तो ऑटोमेटिकली वो स्नैप भी कर जाते हैं स्टार्टिंग पोजीशन में। तो कभी भी आप इसको अगर मूव भी करते हो तो ऑटोमेटिकली वो स्नैप पे चला जाता है। अभी मेरे पास ये वीडियो है, एक न्यू वीडियो मैंने ले रखा है यहाँ पे, कुछ इस तरह से। एंड देन मैं चाहता हूँ इसको क्रॉप करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट बटन जो हमारा है वो क्रॉप का है। आपको जस्ट सिंपल क्रॉप कर देने हैं एंड देन जितना एरिया आपको सिलेक्ट करना है उतने से एरिया को आप सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ इस तरह से। एंड देन आप क्लिक कर दो तो ये आपका जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया था क्रॉप के लिए उतना आपका क्रॉप हो चुका है यहाँ पे, कुछ ऐसा। तो सिंपल वे में आप अपने वीडियो फुटेज को लेकर आप वहाँ से जो ऑप्शन है क्रॉप का, वो क्रॉप आप ले सकते हो। तो क्लिक करो एंड देन आप क्रॉप कर लो। ये कब तब डिपेंड करता है कि आप किस रेशियो में वर्क कर रहे हो। 16:9 करना है फॉर लाइक 16:9 इज़ फॉर लाइक लैंडस्केप। अगर आपको पोर्ट्रेट जाना है तो क्लिक करके आप 9:16 में चले जाओ, जो कि हम लोग जनरली जितने भी सोशल मीडिया के लिए यूज़ करते हैं उसके लिए ये बेस्ट है। ओके, एंड देन कॉर्नर को पकड़ के आप चाहो तो बड़े साइज़ में ले सकते हो एंड देन फिल कर सकते हो, सी कुछ ऐसा। तो ये अगर आप इंस्टा के लिए कोई रील्स बना रहे हैं या फिर आप यूट्यूब में कुछ डालना चाहते हो, यूज़ कर सकते हो, मीन्स कम्प्लीटली ये ले सकते हो। तो जनरली 16:9 बहुत यूज़ में होते हैं, 9:16 यूज़ में होते हैं एंड 1:1 भी बहुत यूज़ में होते हैं। कम्प्लीटली स्क्वायर काइंड ऑफ शेप अगर चाहिए होता है तो हम लोग 1:1 भी ले लेते हैं। बट अभी के लिए मैं 16:9 पे ही जाता हूँ बिकॉज ऑफ कि मैं लैंडस्केप काइंड ऑफ मैं एडिटिंग दिखाने वाला हूँ। तो सिंपल सा आप चले जाओ
एंड देन इसको फिर से कुछ इस तरह से क्रॉप में चले जाना, या रीसेट भी कर दोगे तो आपका रीसेट हो जाएगा, एंड देन कंफर्म कर दो तो आपको ये लैंडस्केप काइंड ऑफ हो जाएंगे। तो क्रॉप में जाकर आप कभी भी चेंज कर सकते हो, अपने रेशियो को चेंज कर सकते हो, पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप, लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट मोड। उसके बाद फ्रेम आता है। अगर मान लो मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पे, एंड देन मैं चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर जगह को मैं फ्रेम क्रिएट करूँ, ओके, तो मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा एंड देन वहाँ पे एक फ्रेम ऐड हो जाएगा। अब फ्रेम का मतलब हो जाता है कि मैं उस वीडियो को कुछ टाइम के लिए मैं फ्रीज करना चाहता हूँ। तो जैसे ही वो प्ले होगा तो कुछ टाइम के लिए ये जो वीडियो है वो पॉज हो जाएंगे। ड्यूरेशन थोड़ा छोटा कर दो, तो मैंने थोड़ा सा ड्यूरेशन छोटा किया है एंड देन प्ले कर दिया। फिर से मैं क्या करता हूँ, प्ले करता हूँ, तो ये थोड़े टाइम के लिए पॉज होगा एंड देन वीडियो फिर से प्ले हो जाएंगे। तो अगर आपको फ्रीज़ करने हैं तो आप बहुत ही इजी वे में आप अपने वीडियो को या फ्रेम निकाल के फ्रीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी के अंदर में वो है रिवर्स वे में, ओके। अब रिवर्स करने का मतलब हो जाता है कि वो क्या होएगा, जो भी आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो जा रहे थे वीडियो वो रिवर्स हो जाएंगे, बैक की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, तो अभी हमारा जो वीडियो है ना वो रिवर्स गियर में चल रहा है, मीन्स रिवर्स हो रहे हैं, ओके। तो अगर आपको वीडियो अगर चाहिए होगा रिवर्स करना तो बहुत ही ईजी वे में आप यहाँ से रिवर्स कर सकते हो अपने वीडियो को। बट मैं चाहता हूँ कि स्प्लिट कर दूँ, यहाँ तक वो नॉर्मल रहे एंड देन लास्ट का जो फ्रेम रहेगा ना, यहाँ पे मान लो इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, तो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया एंड देन रिवर्स कर देता हूँ, फाइन। तो कुछ देर के लिए क्या होएगा, ये यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल चलेगा एंड देन अगेन यहाँ से यहाँ रिवर्स हो जाएंगे, कुछ ऐसा, एंड देन फिर से वो नॉर्मल में हमारा चला जाएगा। तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप नॉर्मल टू रिवर्स, रिवर्स टू आप नॉर्मल कर सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ मिरर। तो जैसे मिरर करोगे ना तो वो मिरर हो जाएंगे, फ्लिप हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल काइंड ऑफ। अभी इसके फेस लेफ्ट हैंड साइड थे, अभी वो राइट हैंड साइड की तरफ इसके मुड़ रहे हैं। तो मिरर में आप कुछ इस तरह से कर सकते हो एंड देन रोटेट कर लो, जिस डायरेक्शन में आपको रोटेट चाहिए होगा आप अपने वीडियो को उस तरह से आप रोटेट भी कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी वे में आप क्लिक करो एंड देन रोटेट कर लो अपने वीडियो को कुछ इस तरह से, ओके। वीडियो फुटेज को आप जब भी सिलेक्ट करोगे ना यहाँ पे, तो उसके प्रॉपर्टीज़ आपको राइट हैंड साइड में मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने सिलेक्ट किया एंड इसको स्केल भी कर सकते हो, चाहो तो आप सिलेक्ट करो एंड देन स्केल कर लो, थोड़ा सा फिल कर लो, जितने एरिया में आपको कवर करने हैं तो वीडियो को आप कवर कर सकते हो। इवन तो आप चाहो तो रोटेट कर सकते हो अपने वीडियो को, कुछ इस तरह से आप रोटेट भी कर सकते हो जैसा कि मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ, कुछ ऐसा। तो फ्लिप कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ये सभी फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि मैं बाद में और भी इन डेप्थ आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे इतने सारे प्रॉपर्टीज़ मिल रहे हैं, आप चाहो तो क्लिक करके फिर से नॉर्मल आप ले सकते हो, कुछ ऐसा। अभी मैं जो दिखाने वाला हूँ वो पिक्चर इन पिक्चर है। देखो, जब भी अगर आप इसको लेके आओगे तो ऑटोमेटिकली स्नैप कर जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको गैप नहीं मिलता स्टार्टिंग में। आप जब भी लेके आओगे तो स्टार्टिंग आपका परफेक्ट ही रहने वाला है। तो आपको इनेबल रखना है यहाँ पे स्नैपिंग एंड देन आप इसको यूज़ में ले लो तो हमेशा स्नैप कर जाएगा कहीं पे भी मूव करोगे तो, ओके। नेक्स्ट है हमारा पिक्चर इन पिक्चर, राइट। तो पिक्चर इन पिक्चर के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे एक वीडियो मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, ऊपर मैं लेके आ जाता हूँ, लाइक मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ स्टिकर्स लेके आ जाता हूँ मैं फर्स्ट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक स्टिकर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आई थिंक ये स्टिकर, ओह माय गॉड, गुड, बहुत ही अच्छी है। तो मैं क्या करूँगा, क्लिक कर दो, जस्ट क्लिक एंड देन यू कैन सी हियर इज़ माय स्टिकर, राइट। तो मैं क्या करूँगा, क्लिक करके उसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, जहाँ पे भी वो स्टिकर आपको चाहिए होगा ऐड कर लो। अब ये क्या हो गया, ये पिक्चर इन पिक्चर है। अब पिक्चर इन पिक्चर में बहुत कुछ हो सकते हैं। आप ग्रीन स्क्रीन डाल सकते हो, आप इसके अंदर कोई इमेज डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, ग्रीन स्क्रीन के अलावा इमोजीज डाल सकते हो, स्टिकर डाल सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो, वो सब पिक्चर इन पिक्चर में ही आते हैं। मीन्स पिक्चर के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया एंड देन इसको एक्सटेंड कर दिया कम्प्लीटली वीडियो के थ्रू कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो स्टिकर है वो भी इंडिकेट कर रहा है अपने कैरेक्टर को कुछ इस तरह से, राइट। तो आप लेके उसको एक्सटेंड कर दो
तो यहाँ पे लेके आ सकते हो कुछ ऐसा। आप चाहो तो कोई भी स्टिकर यहाँ पे लेके आ सकते हो, जस्ट क्लिक करो, डाउनलोड करो एंड देन लेकर आ जाओ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पिक्चर इन पिक्चर तो हो गया, मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो भी यहाँ पे लेके आ जाऊँ जो कि इसके अंदर में आपको दिखाई दे। तो मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ अपने एक वीडियो को, फुटेज को यहाँ पे, एंड देन इसको छोटा कर देता हूँ। तो आप लास्ट वाले जो हेड है ना उसको पकड़ के ड्रैग करोगे तो भी आपको वो जो आप चाहो तो ट्रिम कर सकते हो या छोटा कर सकते हो, उसको स्केल कर सकते हो, स्केल इन द सेंस उसके ड्यूरेशन को कम कर सकते हो। एंड देन वीडियो फुटेज को ना थोड़ा कम कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, स्केल कर देता हूँ, स्केल डाउन। एंड देन आप देख सकते हो कि कॉर्नर में आपको वो वीडियो दिख रहे होंगे कुछ ऐसा। आप कहीं पे भी एडजस्ट कर लो, इसको लेकर आप एडजस्ट कर लो अपने वीडियो इन वीडियोज़ को जो भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक और वीडियो लिया एंड देन कॉर्नर में डाल दिया। तो पिक्चर इन पिक्चर कुछ इस तरह से आप यूज़ में लिया जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इवन दो आप पिक्चर के अंदर में कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। जस्ट चले जाओ डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में, प्लस वाले पे क्लिक करो एंड देन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट। आप चाहो तो इस डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को जैसे ही सिलेक्ट करोगे, प्लस को क्लिक करो तो आपको यहाँ पे ऐड हो जाएंगे नीचे टाइमलाइन पे। एंड देन टाइमलाइन पे आप जाकर क्या कर सकते हो, साइड में आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगे टेक्स्ट के। आपको जो भी लिखना है यहाँ पे लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मॉर्निंग वॉक, एंड देन इसको बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, इवन दो कलर चेंज कर सकते हो, जैसा आपको कलर चाहिए होगा वो कलर आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। आप कैरेक्टर को बड़ा छोटा कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। लाइन अभी है नहीं, हमारे एक ही लाइन है तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, बट ये कैरेक्टर को आप सेंटर लेफ्ट अलाइन कर सकते हो। एंड देन इवन तो आप बहुत सारे यहाँ पे प्रीसेट्स हैं टेक्स्ट के कि जो भी आपको अच्छे लगेंगे, स्टाइल जिसमें आपको टेक्स्ट भी मिल रहे हैं प्लस उसके साथ साथ उसके बॉर्डर्स भी मिल रहे हैं, वो ले सकते हो। ब्लेंडिंग ऑप्शन को भी थोड़ा कम कर सकते हो, ओपेसिटी कम कर सकते हो, जस्ट लाइक अ वाटर मार्क क्रिएट करना है तो भी कर सकते हो। एंड देन स्ट्रोक में जाकर भी आप स्ट्रोक को भी कम कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स हैं, आई मीन इफेक्ट्स इन द सेंस थोड़ा ग्लो बोल सकते हो, वो सभी हैं। ओके तो मीन्स बोलने का मतलब है शेडोज़, तो शेडोज़ को भी ये आप यहाँ पे ले सकते हो। एंड देन उसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो, ब्राइटनेस कम कर सकते हो, आई मीन ब्लरनेस कम कर सकते हो। मीन्स सारा कुछ यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड आप काम कर सकते हो इस यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर में। तो बेसिक आपको यहाँ पे मिल गए हैं कुछ ऐसे। अब उसके साइड में एक और ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं बबल, एंड देन बबल को क्लिक करो। अब बबल में क्या होएगा, जो भी आपने मॉर्निंग वॉक लिखा हुआ है ना उसी को डिफरेंट स्टाइल में यहाँ पे आप लेके आ सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक को क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे बबल्स को कुछ इस तरह से मैंने ले लिया, लाइक मॉर्निंग वॉक। तो इसी तरह से बहुत सारे आपके प्रीसेट्स यहाँ पे हैं। थोड़े से स्केल कर दो, छोटा कर दो, एंड देन जहाँ पे भी आपको उसको रखने हैं आप रख दो। सी कुछ ऐसा बबल्स में, एंड देन आपको जैसा चाहिए वैसे क्लिक करो एंड देन वहाँ पे ऐड कर सकते हो। सी जैसे मैंने यहाँ पे लिया मॉर्निंग वॉक कुछ ऐसे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि कौन सा बेस्ट है या कौन सा मैच कर रहा है आपके वीडियो में, उसको ले लो। थोड़ा सा रोटेट करके एडजस्ट कर लो कि किस डायरेक्शन में आपको चाहिए होंगे आपके टेक्स्ट। तो टेक्स्ट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कुछ ऐसा, राइट। तो ये हो गया हमारा बेसिक, जो बेसिक था बबल में आप कुछ इस तरह से कॉल आउट काइंड ऑफ बना सकते हो। एंड देन हमारे पास आप स्क्रॉल करो एंड देन डाउनलोड करके बहुत सारे यहाँ पे प्रीसेट्स से आप ले सकते हो। उसके बाद आप इफ़ेक्ट्स में भी जा सकते हो। अब इफ़ेक्ट्स में क्या होएगा, देखो आप इफ़ेक्ट्स में क्लिक करोगे ना तो कुछ जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया, आप देख सकते हो वहाँ पे मॉर्निंग वॉक कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाता हूँ बिकॉज ऑफ कि आप शायद देख नहीं पा रहे होगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस मॉर्निंग वॉक को थोड़ा सा क्लिक करो एंड देन यहाँ से आप क्या कर सकते हो, थोड़ा जूम करके आप देख सकते हो कि जो मैंने वहाँ पे ले रखा था आर्ट वाले, एंड देन उसके सेम उसके ऊपर स्नो जैसा गिरा हुआ जैसा दिख रहा है। तो बोलने का मतलब है कि यहाँ से भी आप चाहो तो आप कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ एक न्यू वीडियो को एंड देन अगेन चला जाता हूँ स्टिकर पे। अब स्टिकर में आप यहाँ पे देख लो, जो भी आपको स्टिकर्स चाहिए होंगे आप वो स्टिकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक कुछ ऐसा जैसे स्वैग काइंड ऑफ होता है ना, सेवेज रिप्लाई कर रहे हो या सेवेज वाले कुछ स्टाइल में, तो मैं वो वाला यहाँ पे ले लेता हूँ। सी तो इसको मैंने क्लिक किया एंड देन यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। सी ऐसा तो आपने बहुत सारे देखे होंगे जो वायरल वीडियोज़ वगैरह होते हैं, या फिर किसी को दिखाना है कि सेवेज रिप्लाई है या फिर सेवेज काइंड ऑफ है। ओके तो उसको आप ले सकते हो ऐसा। ओके
तो मैं क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट यहाँ पे रख लेता हूँ एंड देन लास्ट में इसको एडजस्ट करके मैं इस बंदे के ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ इसको, जैसे आपने देखा होगा हमेशा। ओके, जो वायरल वीडियोज़ होते हैं उसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। सी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ एंड देन उसकी आइज़ पे फिट कर देता हूँ कुछ ऐसा। सी, अब इसमें आपको मैं जो बताने वाला हूँ कीज़ कैसे ऐड करोगे। देखो मैं ट्रैकिंग अभी नहीं बता रहा हूँ, ट्रैकिंग इसके बाद बताऊँगा, बट की के थ्रू आप एनिमेट कैसे कर पाओगे किसी भी चीज़ को। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट फ्रेम पे मैं इसको एडजस्ट कर लिया, फिर स्केल को मैंने क्लिक कर दिया एंड देन यहाँ पे पोजीशन को क्लिक कर देता हूँ। तो देखो ऐड कर लिया है कीज़ को, बिकॉज ऑफ कि मैं एनिमेट करने वाला हूँ, इसके लिए मैंने फर्स्ट फ्रेम पे मैं गया एंड देन कीज़ को ऐड कर लिया। अब कीज़ में होगा क्या कि आप इसको मूव करके एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ जहाँ पे भी चाहिए आप जस्ट मूव करो अपने प्ले हेड को एंड देन वहाँ पे क्या करना, आप कीज़ लगा देना। सी, तो ये जैसे ही मैं मूव करूँगा प्ले हेड को, सी थोड़ा सा और इन बिटवीन, सी यहाँ पे मैं फिर से अपने जो गूगल से उसको मैं सेट कर देता हूँ कुछ ऐसा। तो इसी तरह से जितने एरिया में या जितने ड्यूरेशन तक आपको चाहिए होगा आप वहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। सी, अपने सनग्लास को कुछ ऐसा एंड देन इन बिटवीन फिर से मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। सी, कुछ ऐसा, राइट। थोड़ा सा और मूव कर सकते हो, तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर पा रहे हो। सी, तो मैं इतना ही रखता हूँ, तो इतने दूर तक मैं क्रॉप कर दिया, आई मीन ड्यूरेशन कम कर दिया अपने ग्लास का, सन ग्लास का, एंड देन इसको मैंने ले रखा है। सी, कुछ ऐसा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे, जब भी आप देखोगे तो यहाँ पे जाकर आप ग्रुप कर दो, बिकॉज ऑफ ग्रुप में क्या होएगा वो अटैच ही रहेगा एंड देन आप प्ले करके देख सकते हो। जो लास्ट का फ्रेम है वो आप यहाँ से देख सकते हो। सी, ऐसा कुछ। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ जो कि ब्लेंडिंग मोड है। ब्लेंडिंग मोड से क्या कर सकते हो आप, ब्लैक कलर को आप ब्लेंड करके आप वहाँ पे कोई और भी चीज़ लेके आ सकते हो यहाँ पे, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इंक स्प्लैश ले लिया, ब्लैक एंड वाइट, ऑलवेज कीप ब्लैक एंड वाइट, एंड देन यहाँ पे मैं जाके ले लेता हूँ स्क्रीन। ओके, तो जैसे मैं स्क्रीन लेता हूँ ना, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ब्लैक कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। ओके, मीन्स आपको करना है क्या है, बेसिक में जाकर आपको यहाँ से ले लेना है, मोड चेंज करना है, मोड में जाकर आपको स्क्रीन ले लेना है। तो कुछ इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। सी, कुछ ऐसा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक वीडियो फुटेज लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ वीडियो फुटेज को। सी, अब इस वीडियो फुटेज में प्रॉब्लम क्या है ना कि ये बहुत शेकी है। सी, बहुत ही ज़्यादा कैमरा शेक कर रहा है, आई मीन अनस्टेबल काइंड ऑफ हमारा जो वीडियो है फुटेज है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं फ़र्स्ट अपने वीडियो को सिलेक्ट करूँ एंड देन सेम वीडियो के नीचे ही आपको बेसिक मिल जाएगा। बेसिक में मैं जाके यहाँ पे स्टेपलाइज को क्लिक करता हूँ। अब स्टेपलाइज यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा प्रोसेसिंग स्टार्ट है। ओके, तो ये रिकमेंडेड है, आप हमेशा रिकमेंडेड ही वाला रखना। ओके, अदरवाइज़ आप चाहो तो इसके अंदर में और भी बहुत सारे सेटिंग्स हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से तो मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है, जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास रिकमेंडेड है, वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अपने वीडियो फुटेज को स्टेबलाइज करने के लिए। कभी भी हम लोग जैसे व्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो हमारा कैमरा शेक करना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम आप चाहो तो अपने वीडियो को इस तरह से स्टेबलाइज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे स्टेबलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है एंड देन आप देखो गजब का ये स्मूथ है वीडियो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था प्रीवियस फ्रेम में या वीडियो में कि ये बहुत ही अनस्टेबल काइंड ऑफ हमारा था, आई मीन बहुत ही शेकी वीडियो था। अब आप देख सकते हो कि ये बहुत ही स्टेबल वीडियो है। सी, यहाँ से फाइन। तो बोलने का मतलब है कि आप किसी भी जो शेक करता हुआ वीडियो है, जो शेकिंग वीडियोस है, उसे आप स्टेबल कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये हो गया हमारा स्टेबलाइज। वीडियो को स्टेबलाइज करने के लिए आप इसको यूज़ में ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, जैसे कि मैं अपने किसी एक वीडियो को मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे अपने एक वीडियो को ले लिया है एंड देन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे यहीं पे ना, तो आपको यहाँ पे रीलाइट मिलेगा, राइट। तो आप इसको क्लिक कर दो। रीलाइट जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो इसके ऊपर आप अपने लाइट को इंगेज कर सकते हो। सी, थोड़ा सा सिनेमैटिक स्टाइल अगर आपको चाहिए होगा तो आप ले सकते हो। सबसे फर्स्ट मैं आता हूँ फेस पे एंड देन फेस आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके अपने फेस के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी आपको लाइट एडजस्ट करना है आप एडजस्ट कर सकते हो। सी, जैसे मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ, लाइट के डायरेक्शन को आप कहीं पे भी चेंज कर सकते हो। जैसा भी आप लाइट लोगे उसके अकॉर्डिंग आप लाइट को चेंज कर सकते हो। सी, कुछ ऐसा, राइट।
तो जैसा आपको चाहिए होगा लाइट आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे सी कुछ ऐसे। तो ये फेस के लिए है। दूसरा हमारा आता है एम्बियंट के लिए। ओके, आप यहाँ पे क्लिक करो एंड देन आप बैक लाइट ले सकते हो कि बैक लाइट आपको किस तरह से चाहिए होगा। जैसे सिनेमैटिक आजकल बहुत सारे आपको देखने के लिए मिलते होंगे सिनेमैटिक स्टाइल, तो आप क्लिक करो एंड देन डिफरेंट आप लाइट्स को यहाँ पे देख सकते हो। फाइन, तो सिंपल क्लिक करो एंड देन आप लाइट को चेंज कर सकते हो सी कुछ इस तरह से। तो आपको जैसा भी लाइट चाहिए होंगे आप ले सकते हो। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स जो हैं वो इस तरह के लाइट्स को प्रीफर करते हैं, लाइक ब्लू एंड देन रेड एंड देन कभी डिफरेंट कलर्स। तो आप भी चाहो तो यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ में ले सकते हो। नहीं चाहिए तो आप हटा दो यहाँ से, रीलाइट मुझे नहीं चाहिए तो मैं हटा सकता हूँ। नाउ अभी मैं दिखाता हूँ ग्रीन स्क्रीन को कैसे यूज़ में ले सकते हो। देखो ग्रीन स्क्रीन के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक बैकग्राउंड सेट कर लेता हूँ कुछ ऐसा। ये भी पिक्चर इन पिक्चर को काइंड ऑफ ही है एंड देन ये बहुत ज़्यादा VFX वगैरह में यूज़ में होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ एंड देन अनवांटेड जो चीज़ें हैं उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मेरे पास एक जो वेदर रिपोर्टिंग काइंड ऑफ थिंग है वो मेरा आ चुका है वीडियो कुछ ऐसे। एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अपने मॉडल को मैं लेके आ जाता हूँ जो कि ग्रीन स्क्रीन फ़ोटोशूट है या वीडियो शूट किया हुआ है सी। एंड देन मैं इसको यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ। तो इतने वीडियो ही मुझे चाहिए होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड देन राइट वाले को डिलीट कर दिया, प्ले हेड को रख दो एंड देन राइट वाले को क्लिक कर दो। वहाँ पे जो कर्सर है राइट डिलीट, तो डिलीट कर दो राइट वाले। तो मेरे पास कुछ वीडियो ऐसे आ चुके हैं। अब आपको करना क्या है, वीडियो में चले जाना है एंड देन यहाँ पे रिमूव BG है। देखो दो तरह से BG काम करते हैं यहाँ पे। ओके, एक तो आप ऑटो रिमूव भी कर सकते हो जो कि मैं थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। तो जो मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ वो क्रोमा की यूज़ करने वाला हूँ। तो क्रोमा की को आपको रिमूव करने के लिए आपको आई ड्रॉपर में जाने हैं। सी क्लिक करो एंड देन पिक कर दो। तो जैसे ही पिक करोगे ना क्रोमा की के जो आई ड्रॉपर हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ग्रीन कलर रिमूव हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपके ग्रीन कलर रिमूव हो गए हैं। आप चाहो तो इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो और भी क्लीन करने के लिए, तो आपके एजेस वगैरह और भी थोड़ा सा स्मूथ हो जाएंगे यहाँ पे सी। तो इसको आप थोड़ा सा ट्विक कर सकते हो, थोड़ा सा सेटिंग्स वगैरह। अब ये हो जाने के बाद आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट मेरा ठीक है। तो मैंने अपने प्ले हेड को क्या किया, स्टार्टिंग पोजीशन में रखा एंड देन स्पेस बार प्रेस करके मैं प्ले कर लिया सी। तो यहाँ पे स्पेस बार से आप प्ले कर सकते हो एंड देन स्टॉप भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे क्या कर पा रहा हूँ कि अपने वीडियो को प्ले करके दिखा सकता हूँ कि पिक्चर इन पिक्चर काइंड ऑफ ही है। जब भी ग्रीन स्क्रीन लोगे तो पिक्चर इन पिक्चर ही होते हैं, बिकॉज ऑफ कि आपके बैकग्राउंड भी होने चाहिए एंड देन फोरग्राउंड आपके ग्रीन स्क्रीन में होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्रोमा की में आप ब्लू एंड ग्रीन दोनों स्क्रीन को रिमूव कर सकते हो। कोई भी पर्टिकुलर कलर को पिक करो एंड देन रिमूव कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा ग्रीन स्क्रीन रिमूवल। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे रोटो कैसे करोगे, राइट। तो यहाँ पे जो रोटो है वो आप बहुत इजी वे में सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑटो रिमूव जैसे ही करोगे ना तो आप देख सकते हो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गए हैं राइट हैंड साइड में। ओके, तो वहाँ पे आपके प्रोसेसिंग चल रहे हैं एंड देन वो कम्प्लीटली रिमूव कर देगा उस कैरेक्टर के बैकग्राउंड को एंड देन सिर्फ कैरेक्टर आपके पास बच रहे हैं सी कुछ ऐसा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो फुटेज के मैं 2 कॉपी बना लेता हूँ। ओके, अब जैसे मैं क्या किया, ऑल्ट प्रेस किया एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया ऊपर। तो ऑल्ट प्लस ड्रैग करने से एक कॉपी बना सकते हो कुछ इस तरह से, जैसे है Ctrl+C Ctrl+V भी कर सकते हो, बट मैं ऑल्ट प्रीफर करता हूँ। एंड देन जो टॉप वाले लेयर हैं वीडियो फुटेज हैं उसको सिलेक्ट करो एंड देन ऑटो रिमूव को क्लिक कर देना। तो आप यहाँ पे क्या करो, जो नीचे वाले लेयर है उसकी विजिबिलिटी को ऑफ करके देखो। तो फर्स्ट वाले जो वीडियो ट्रैक है ना उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है, ब्लैक इन द सेंस ट्रांसपेरेंट। ओके, तो फिर से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो टेक्स्ट हो वो इसके बिहाइंड हो। बहुत सारी चीज़ में आपने देखा होगा कि टेक्स्ट जो कैरेक्टर है उसके पीछे में आपको देखने के लिए मिलता होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया एंड देन टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ, बेसिक में जाकर आपको पहले कुछ टाइप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दिया नाइस डांस। ओके, एंड देन आप चाहो तो यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए होगा आप वैसा यहाँ पे ले सकते हो कुछ ऐसा। तो मैंने यहाँ पे कुछ अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर लिए हैं टेक्स्ट पे, जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो आप यहाँ से ले लो अपने टेक्स्ट पे। मुझे कोई ब्लैक बैकड्रॉप नहीं चाहिए, नॉर्मल सा ही मुझे चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे किसी एक कलर को मैं पिक कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अभी आपको करना क्या है, जो टेक्स्ट लेयर है आप देख सकते हो, जो टॉप में टेक्स्ट लेयर है उसको आप ना इन बिटवीन लेके आ जाओ। जो 2 वीडियो ट्रैक्स है ना उसके बीच में लेके आ जाओ एंड देन थोड़ा सा ना इसको एक्सटेंड कर दो, कम्प्लीटली फुल
स्टार्ट टू एंड कर लो। तो आप देख सकते हो कि जो टेक्स्ट है ना वो आपके कैरेक्टर के पीछे चले गया है। ओके, तो ये पॉसिबल तभी हुआ जब आपने उसको रोटो कर दिया है अपने कैरेक्टर को। तो रोटो करने से क्या हुआ, फर्स्ट वाले जो टॉप में जो आपके वीडियो ट्रैक्स हैं उसमें से बैकग्राउंड चले गया है एंड देन सिर्फ कैरेक्टर बचा है। एंड नाउ यू कैन सी हमारा जो टेक्स्ट बिहाइंड ऑब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है कुछ इस तरह से। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैप एनिमेशन भी दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ड्रैग करता हूँ एक मैप को कुछ इस तरह के। मेरे पास एक मैप है, ऑल्ट प्रेस करके मैंने एक और कॉपी कर लिया यहाँ पे मैप का कुछ ऐसा। एंड देन जो टॉप वाले मैप है ना, मैं उसमें क्या करता हूँ, कोई कलर ग्रेड कर लेता हूँ, कलर ग्रेडिंग का काम कर लेता हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ, एडजस्टमेंट में जाता हूँ, कस्टम में जाकर आपको प्लस में क्लिक कर दो तो आपको एक कस्टम आपको यहाँ पे कलर मिल जाएंगे, एडजस्टमेंट मिल जाएंगे। उसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ जहाँ तक मुझे चाहिए होगा। एंड देन प्ले हेड को एडजस्ट कर दो, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक। कलर व्हील में चला जाता हूँ, कलर व्हील में जाकर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा शैडो को एडजस्ट कर लिया, थोड़ा सा मिड टोन को एडजस्ट कर लिया एंड देन कम्प्लीटली कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। सी, तो मैंने क्या किया, कलर को थोड़ा सा डिफरेंट कलर में मैंने ले लिया, जैसा मुझे चाहिए मैंने वैसे कलर को मैंने पिक कर लिया यहाँ से, राइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हो जाने के बाद मैं चला जाता हूँ मास्क में आ जाता हूँ। मास्क में मैं क्या करूँगा, जब कलर आपके दो डिफरेंट है, मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, मिडिल माउस बटन से आप मूव कर सकते हो। मैं इंडिया को कम्प्लीटली मैं ट्रेस करना चाहता हूँ, ट्रेस इन द सेंस मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड मास्क पे जाऊँगा, पहले टॉप वाले लेयर को सिलेक्ट करो, ऐड मास्क को सिलेक्ट करो एंड देन यहाँ पे जो मास्क मुझे मिल रहे हैं वो मास्क आपको स्टार्टिंग में जो मिलता है वो रेक्टेंगल डिफ़ॉल्ट होता है, तो आप ले लेना पेन टूल एंड देन पेन टूल में जाकर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लो साइज़। पेन टूल में जाकर मैं क्या करता हूँ, जिसके भी आपको मैप का एनिमेशन बनाना है उस कंट्री को आपको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जैसा बेस सिलेक्शन है वो मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, तो आपको थोड़ा प्रॉपर वे में यहाँ पे ट्रेस कर लेना है अपने मैप को। फाइन, तो देख लेना कोई चीज़ ऐसा ना हो जो छूट जाए। तो मैं कुछ इस तरह से मैंने सिलेक्शन बना लिए हैं, तो आपको भी कुछ सिलेक्शन ऐसे बना लेना है जैसे मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। अब ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो, जैसा आपको चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एडजस्ट कर लो। तो मेरा यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया, कुछ ऐसे मैंने एडजस्टमेंट कर लिए जैसे मुझे चाहिए होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैप के अकॉर्डिंग मैंने एडजस्टमेंट कर लिया है यहाँ पे। फाइन, तो एडजस्टमेंट हो जाने के बाद जो मास्क मेरा बनकर आ गया है, अब इस मास्क को मैं क्या करूँगा, सिंपल सेलेक्ट करो अपने वीडियो फुटेज को, मास्क में चले जाओ एंड देन नीचे आपको मिलेगा एक्सपेंशन आपको कम कर देना है स्टार्टिंग में। तो एक्सपेंशन कम किया मैंने। तो अभी मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ एंड देन की क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे की है, की को आप स्टार्टिंग में रखो एंड देन थोड़ी देर के बाद मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंशन को माइनस से प्लस में लेके आ जाता हूँ, -7 से ज़ीरो में या ज़ीरो। फाइन, तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे एनिमेट हो रहे हैं, जो हमारा मैप है वो मेरा एनिमेट हो रहा है। आप चाहो तो कीज़ को और थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो एंड देन यहाँ पे मेरा मैप एनिमेशन कुछ इस तरह से मैंने बना लिया। किसी एक इमेज को यहाँ पे लेके आ गया, जैसे मेरे पास कुछ इस तरह के स्वैग वाले मैंने कुछ इमेज ले रखे हैं जो कि PNG है एंड देन मैं चाहता हूँ इसके ऊपर एनिमेशन डालने के लिए या एनिमेशन अप्लाई करना चाहता हूँ। तो सिंपल क्लिक करो एंड देन एनिमेशन में आप चले जाओ एंड देन आप चाहो जब भी आप देखोगे ना, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आपको एनिमेशन इफेक्ट मिल जाएंगे। सी, अगर मैं इसको क्लिक करूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एनिमेशन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। सी, ओके, तो कुछ इस तरह से आप एनिमेशन को लिया जा सकता है यहाँ पे। सी, ऐसा। तो आप क्लिक करो एंड देन आप चेक करो कि कौन सा बेस्ट है आपको लग रहा है एंड देन आप उसको यहाँ पे यूज़ में ले सकते हो। सी, कुछ ऐसे। फाइन, तो बहुत सारे आपको इफ़ेक्ट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा भी आपको चाहिए होगा क्लिक करो एंड देन अपने इमेज के ऊपर या अपने टेक्स्ट के ऊपर या फिर अपने कोई भी वीडियो फाइल के ऊपर आप इसको यूज़ में ले सकते हो। ना कि सिर्फ इसके ऊपर, आप चाहो तो अपने इमेज वीडियो जो भी है उसके ऊपर भी आप ये एनिमेशन को ले सकते हो। सी,
कुछ ऐसा। वाओ। तो बोलने का मतलब है कि कोई भी इफ़ेक्ट्स आप इस तरह से यहाँ पे लेके आओ एंड देन इसको आप यूज़ में ले सकते हो। अपने वीडियो को एज अ ट्रांजिशन ले सकते हो, एज अ इफ़ेक्ट ले सकते हो, एज अ फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे टेक्निक है यहाँ पे। नाउ ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग में क्या होता है, ये हमारा मोशन ट्रैकिंग है। मीन्स आपको जो भी मोशन है इस वीडियो फुटेज में आपको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो फ़ोन है ना उसको मुझे ट्रैक करने हैं। सी कुछ इस तरह से। तो मैंने वीडियो फुटेज ले लिया है एंड देन मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोन के साथ साथ मैं जो भी चीज़ यहाँ पे अप्लाई करूँ वो फ़ोन के साथ ही अटैच होकर वर्क में आए। तो अभी उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। जैसे मैंने ऐड कर लिया एक टेक्स्ट को, प्लस को क्लिक करके ऐड कर लो एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक आईफोन। तो कुछ इस तरह से आईफोन लेके मैंने उसको साइड में कर दिया है एंड मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है ना वो हमारे फ़ोन के अकॉर्डिंग ही अप एंड डाउन हो, मीन्स उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं गया ट्रैकर में एंड देन ट्रैकर ले लिया। अब ये जो येलो पार्ट है ना वो आपको चूज़ करना है कि कौन से चीज़ को आपको ट्रैक करना है। देखो अगर आपके पास कोई चीज़ वाइट कलर में है तो मेक श्योर कि आपको उसके ऑपोजिट कलर को ट्रैक करना है, मीन्स ब्लैक को। अगर आपके पास ब्लैक कलर की कोई चीज़ है तो उसमें आप वो चीज़ खोजो जो वाइट हो, तो वो बहुत इजी वे में आपका ट्रैक करते हैं। एंड देन यहाँ पे मैं दोनों को ऑफ कर देता हूँ, स्केल एंड देन डिस्टेंस, एंड देन क्लिक कर दो स्टार्ट पे। अब देखो वो क्या कर रहा है ना, वो ट्रैक कर रहा है। जो ट्रैकर मेरे हैं वो फ़ोन को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मेरा ट्रैकिंग कंप्लीट हो गया एंड देन आप देख सकते हो कि हमारा जो आईफोन जो टेक्स्ट है ना वो सिंपल ट्रैक कर रहा है हमारे फ़ोन को कुछ इस तरह से। तो बहुत ही ईजी वे में आप ट्रैक करा सकते हो अपने टेक्स्ट को, अपने इमोजीज को, अपने स्टिकर्स को, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ट्रैक करो एंड देन फ़ोन के साथ या किसी भी चीज़ के साथ अटैच कर दो, वो उसके साथ साथ मूव करता रहेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि स्लोमो कैसे बना सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोमो के बहुत सारे डिमांड्स आते हैं और हमारे इंडिया में यार बिना स्लोमो के कोई काम भी नहीं होता है, मीन्स स्लो मोशन के कोई काम भी नहीं होता है। आप चाहो तो वेडिंग वाले कोई भी वीडियोज़ उठा के देख लो, मूवीज़ दिखा देख लो, कुछ भी आप देख लो, स्लोमो सब में रहते हैं। तो स्लोमो के लिए आपको एक ऐसा वीडियो चाहिए जो कम से कम 60 FPS में रिकॉर्ड हो। देखो 60 FPS में रहने से ही ज़्यादा बेटर तरीके से आप उसको स्लोमो बना सकते हो। तो अभी मैंने क्या किया, वीडियो को सिलेक्ट किया एंड देन मैं चले गया स्पीड पे। तो आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो राइट हैंड साइड आपको स्पीड में जाना है एंड देन आप स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दो। देखो जैसे ही मैंने स्पीड को थोड़ा इंक्रीज़ किया ना तो ये फास्ट फॉरवर्ड हो गया, मीन्स जस्ट लाइक अ टाइम लैप्स काइंड ऑफ। लेकिन जैसे ही मैंने स्पीड को थोड़ा कम किया तो स्लोमो हमारे स्टार्ट हो गए यहाँ पे, मीन्स स्लो मोशन आप बना सकते हो। तो यहाँ से अगर आप जाते हो, अगर आप 1 से ज़्यादा लेके जाओगे तो आपको ये फास्ट फॉरवर्ड होगा एंड देन अगर 1 से अगर आप कम में जाओगे तो आप स्लो मोशन क्रिएट कर सकते हो। तो अब मैं जाता हूँ कर्व में। तो हमारा स्पीड का ही कर्व जो है वो हमारा प्रीसेट है वन काइंड ऑफ। जैसे क्लिक करो एंड देन प्ले करके देखो तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स हैं। ये देखो सडनली फास्ट एंड देन स्लो हो गए। ओके, नेक्स्ट में अगर आप जाओगे हीरो वाले में तो आप देख सकते हो, क्लिक करो हीरो, तो हीरो का कुछ इस तरह से है। उसी तरह से आप बुलेट ले सकते हो, मतलब डिफरेंट यहाँ पे प्रीसेट्स हैं जिसके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं एंड देन आप देख सकते हो कि आप कैसे यहाँ पे ले सकते हो। ये जंप आउट है। ओके, तो आप क्लिक करोगे तो सडनली वो यहाँ पे जैसे जंप होता है ना वैसे हमारे यहाँ पे आ गए। सी, तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे प्रीसेट्स हैं आपको स्लोमो करने का, बट मुझे नहीं चाहिए। मैं जाऊँगा कस्टम पे बिकॉज ऑफ कि मैं खुद का अपना एक स्लोमो क्रिएट करना चाहता हूँ अपने स्टाइल में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो सेंटर है ना उसको एक नोड को क्लिक करो एंड देन ड्रैग कर दो एंड देन सेकंड जो लेफ्ट वाले हैं उसको भी ड्रैग करके नीचे लेके आ जाओ। सी, तो नीचे आने का मतलब ये हो गया कि आपका जो यहाँ से जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके जहाँ तक ख़त्म हो रहा है वहाँ तक स्लो है एंड देन फिर नॉर्मल स्पीड हो जाएंगे। सी, कुछ ऐसा। तो आप ड्यूरेशन को थोड़ा कम भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, क्लिक किया, थोड़ा सा कम यहाँ से किया, थोड़ा सा यहाँ किया। अब थोड़ा सा जो स्लो मो होंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। सी, अभी नॉर्मल है, ये देखो स्लो मोशन एंड देन नॉर्मल अगेन। तो ये हो गया नॉर्मल। अगर आप नीचे कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप स्लो मोशन में कर रहे हो, और सेम थिंग अगर आप इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो तो इसका मतलब हो गया कि ये फास्ट हो रहा है। सी, टाइम लैप्स काइंड ऑफ, राइट। तो यहाँ से आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग जैसा भी एडजस्ट करना है अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हो
कस्टम के अकॉर्डिंग, राइट। तो कस्टम में ही जनरली जो भी यूज़ करते हैं वो कस्टम ही यूज़ करते हैं, तो हम लोग भी कस्टम ही यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरह से आप स्लो मोशन बना सकते हो जब भी जाओगे स्पीड के अंदर में स्टैंडर्ड, एंड देन उसके साइड में आपको कर्व मिल जाएंगे। नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, वीडियो को सिलेक्ट करके मैं चला जाता हूँ। पहले वीडियो को आप सिलेक्ट कर लो, स्पीड में जाओ एंड देन वेलोसिटी को क्लिक करो, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी एक जो आप अप्लाई करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो एंड देन उसको इसके ऊपर क्लिक कर दो तो वो अप्लाई हो जाएंगे। आप देख सकते हो, सिलेक्ट करो पहले वीडियो को अपने, सी, एंड देन आप यहाँ पे इफेक्ट दे सकते हो। जो हमारा इफेक्ट था मैंने सेलेक्ट किया, एंड देन यहाँ पे अगेन स्पीड पे आ जाओ फर्स्ट, एंड देन स्पीड के अंदर में जो मैंने ब्लर जो शेक है वो मैंने अप्लाई किया था, तो आपको यहाँ पे वो इफ़ेक्ट्स आपको दिखाई देंगे कुछ ऐसा, सी। तो बहुत ईजी वे में आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। सिंपल अपने वीडियो को सेलेक्ट करो एंड देन ब्लर इफेक्ट पे जाओ, एंड देन यहाँ पे आप जाके थोड़े से और भी चेंज कर सकते हो। उसके बहुत सारे और भी इफेक्ट्स में थोड़ा डिले कराना है तो आप ले सकते हो, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है वो आप ले सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप अपने वीडियो में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स हैं यूज़ में आप ले सकते हो। ओके तो मैं अपने एक वीडियो लेके आ जाता हूँ, बिकॉज ऑफ कि मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ कि ऑटो ट्रांसलेट कैसे कर सकते हो अपने वीडियो फुटेज को। या राइट क्लिक किया अपने वीडियो पे एंड देन यहाँ पे आइसोलेट मैंने कर लिया अपने ऑडियो को। तो आइसोलेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, तो जब भी आप सिलेक्ट करोगे अपने वॉइस को, राइट हैंड साइड आपको मिल जाएंगे क्रिस्टल क्लियर साउंड, पॉडकास्ट के अकॉर्डिंग आपके वॉइस कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर थोड़ा सा आपके स्वीट हो जाएंगे वॉइस, या फिर थोड़ा सा डीप चाहिए होगा तो आप डीप भी ले सकते हो यहाँ पे अपने वॉइस को। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो आपको वॉइस को इन्हांस कर सकते हैं। अब हो जाता है वॉइस चेंज करना, मीन्स कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है यहाँ से। मीन्स अगर आपको यहाँ पे जेसिका किसी लड़की का वॉइस चाहिए तो क्लिक कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके वॉइस चेंज हो जाएंगे। कोई गुड गाय चाहिए होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको वॉइस चेंज हो जाएंगे। अगर आपको फीमेल को किसी सेल्स के ऊपर चाहिए होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग वॉइस चेंज हो जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ कि मैं अगर अपने वॉइस को मैं चेंज करता हूँ तो किस किस तरह के वॉइस मेरे चेंज होकर आ जाते हैं यहाँ पे। मॉडल को एंड देन उसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो, एंड देन अपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स या फिर बहुत ही बिगनर काइंड ऑफ जो सबसे बेसिक है वो अनरैपिंग आप कैसे कर सकते हो। तो इस तरह से आप वॉइस को फीमेल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। इवन तो ज़रूरी नहीं है कि यही हो, अगर आप चाहे तो कोई किसी किड्स के अकॉर्डिंग भी आप चेंज करना चाहते हो तो वॉइस को चेंज कर सकते हो। नॉट ओनली फीमेल, मेल, किड्स, कुछ भी आप हो सकता है। आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा, तो इस तरह से आप अनरैप कर सकते हो अपने मॉडल को एंड देन उसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप अपने वॉइस को चेंज कर सकते हो, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, ऐसा कर सकते हो। एंड देन इवन दो अगर आपको थोड़ा हिप हॉप स्टाइल में चेंज करना है तो भी आप ले सकते हो। तो कमो बेस जो भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं वो हिप हॉप स्टाइल में ही मिलने वाले हैं। जैसे मैंने क्लिक किया एंड देन आप देख सकते हो कि मेरा जो वॉइस है वो थोड़ा हिप हॉप स्टाइल में आएंगे, या फिर आपको अलग अलग ले सकते हो, जैज़ ले सकते हो, फॉक ले सकते हो, कुछ भी स्टाइल में आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने वॉइस को। सबको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा, तो इस तरह से आप अनरैप कर सकते हो अपने मॉडल को एंड देन उसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो। एंड देन तो कुछ इस तरह से आप थोड़ा सा जो जैज़ स्टाइल है या फिर हिप हॉप है वो आप स्टाइल यहाँ पे ले सकते हो अपने वॉइस में। तो बहुत सारे यहाँ पे वॉइस के वॉइस फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए। वॉइस कैरेक्टर आपको जो चेंज करना है तो आप वो चेंज कर सकते हो। एंड देन यहाँ स्पीच टू सॉन्ग कर सकते हो, तो जो आप स्पीच कर अपने जो बोला है उसको वो सॉन्ग में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं सॉन्ग के ऊपर में, या फिर आप जो भी वॉइस आप सेलेक्ट करते हो या साउंड में जो भी अपने जो भी यहाँ पे वॉइस है वो आप उसको चेंज कर सकते हो। वॉइस को सिलेक्ट कर रहे हो तो आप कैप्शन में भी जा सकते हो। तो कैप्शन में लोगे ना तो इंग्लिश जो स्पोकन इंग्लिश आपका जो स्पोकन लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करना है एंड देन क्लिक कर दो, तो ऑटोमेटिकली वो आपको यहाँ पे चेंज करके दे देगा। आपके जो सबटाइटल्स क्रिएट होते हैं ना वो आपको बना के दे देता है यहाँ पे। तो आपको जस्ट थोड़ा वेट कर लो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सबटाइटल बना कर दे दिया है, बट ये अरबिक है। आप चाहो तो इसको जाकर आप लैंग्वेज चेंज करो। पहले तो आप अपना जो स्पोकन लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करना है, इंग्लिश की जगह हिंदी अगर आप बोल रहे हो तो हिंदी चूज़ कर लो। एंड देन यहाँ पे अगर आपको जो चेंज करना है वो नन है तो नन में जाकर आपको अपने चेंज करना है कि भाई अगर इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश में ही यहाँ पे लेने हैं। बट मेरे हिसाब से मैंने ऑटोमेटिक रखा था तो मेरा अरबिक स्टाइल में यहाँ पे आ चुके हैं। आप चाहो तो चेंज करके कोई भी लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो यहाँ कैप्शन पे।
मैं क्या करता हूँ, स्पोकन लैंग्वेज मैंने यहाँ पे गया एंड देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जो मेरा स्पोकन लैंग्वेज है वो मुझे मिल नहीं रहे हैं, तो मैं ऑटो कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैंने सिंपल सा मैं गया एंड देन जो स्पोकन लैंग्वेज है वो मेरा अपना कोई लैंग्वेज दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे जाकर मैं ले लेता हूँ ऑटो डिटेक्ट में कर लेता हूँ कि ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर ले। एंड देन किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे जाकर ले लेता हूँ कि मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करने हैं। एंड देन यहाँ पे हो जाने के बाद आप जनरेट करो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा नीचे पे आपने जो ट्रैक दिख रहे होंगे वहाँ पे वो ऑटो कैप्शन यहाँ गया, सी लाइक दिस। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट आई होप जो भी मैंने बोला हुआ है उसके कैप्शन यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरह से आप कैप्शन ऐड कर सकते हो अपने वीडियो पे। ओके, इवन दो आप चाहो तो यहाँ पे जाकर आप ऑडियो में जाओगे तो बहुत सारे इसके लाइब्रेरी में बहुत सारे म्यूज़िक्स हैं जो आप यूज़ में ले सकते हो। तो क्लिक करो, डाउनलोड करो एंड देन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो बहुत सारे डिफरेंट मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे BGM मिल जाएंगे, व्लॉगिंग के लिए मिल जाएंगे, मार्केटिंग के लिए मिल जाएंगे, क्यूट मिल जाएंगे। मीन्स जो इसका म्यूज़िक लाइब्रेरी है बहुत ब्रॉड है, बहुत इन डेप्थ है। आप जाओ एंड देन उसको यूज़ में ले सकते हो। एंड देन उसके बाद हमारा आता है स्टिकर। तो स्टिकर में आपको बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे जैसे मैंने पहले भी दिखा रखा है। इफ़ेक्ट्स हैं, अगर मुझे यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने हैं अपने वीडियो के ऊपर में तो आप क्लिक करो एंड देन उसके ऊपर आप वीडियो पे इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे इस वीडियो के ऊपर मैंने सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ अपने वीडियो को। फर्स्ट आप सिलेक्ट करो एंड देन क्लिक करो, जो भी इफ़ेक्ट्स चाहिए होंगे पहले मैं स्प्लिट कर देता हूँ। सी इतने एरिया को मैंने क्या किया, यहाँ पे स्प्लिट करके थोड़े से एरिया को मैं सिलेक्ट किया एंड देन वहाँ पे मैंने इफ़ेक्ट डाल दिया कुछ ऐसा। तो थोड़ा सा वेट करो एंड देन देखो यहाँ पे जो भी इफ़ेक्ट्स हैं कुछ इस तरह से आप इफ़ेक्ट्स ले सकते हो। तो सिंपल सेलेक्ट करना है एंड देन आपको इफ़ेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपको इफ़ेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आपको इफ़ेक्ट चाहिए आप वो इफ़ेक्ट यहाँ पे लेकर आ सकते हो। तो अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया, डाउनलोड को क्लिक करो तो डाउनलोड हो जाएंगे वो इफ़ेक्ट्स एंड देन प्लस को क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। तो सी आप देख सकते हो यहाँ पे जितने एरिया पे मेरा वो इफ़ेक्ट क्रिएट हो गया उतने टाइम उतने ड्यूरेशन में ये इफ़ेक्ट्स आपको मिलते रहेंगे या फिर उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद कुछ ट्रांजिशंस है। अब ट्रांजिशंस के लिए आपको सबसे फर्स्ट अपने वीडियो को तो स्प्लिट करना पड़ेगा तभी ट्रांजिशन काम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं काम करेगा। तो सबसे फर्स्ट मैं अपने वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन स्प्लिट कर देता हूँ, मीन्स 2 पार्ट में डिवाइड हो गए एंड देन उसके बाद क्लिक कर दो। सी एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे मैंने यहाँ पे प्ले किया ऑटोमेटिकली हमारा ट्रांजिशन इस तरह से होके चले गया, राइट। मीन्स आप यहाँ से ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हो बट स्प्लिट होना चाहिए आपके वीडियो, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेंगे। तो कोई भी यहाँ पे जो ट्रांजिशंस है आप यूज़ में ले सकते हो। तो बहुत ही फैंसी यहाँ पे ट्रांजिशंस है जो कि आप इंस्टा वगैरह रील्स में या फिर कहीं और पे भी आप यूज़ में ले सकते हो, किसी भी वीडियो में आप यूज़ में ले सकते हो इस तरह के ट्रांजिशंस। बट क्लिक करना है एंड देन अप्लाई कर देने हैं अपने ट्रांजिशंस को। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है फ़िल्टर को क्लिक करो एंड देन फ़िल्टर आप क्लिक करके आप अपने जो भी अपने फेस का जो टेक्सचर है उसको और भी इन्हांस कर सकते हो। जस्ट क्लिक करो एंड देन आप देख सकते हो कि आपका जो फेस है वो ज़्यादा बेटर हो गए हैं। वैसा ही है जैसे इंस्टा वगैरह में फ़िल्टर यूज़ होते हैं, टिकटॉक में यूज़ होते हैं, सेम काइंड ऑफ फ़िल्टर्स आप यहाँ पे क्लिक करो एंड देन आप ऐड कर सकते हो अपने वीडियो में। तो क्लिक करना है एंड देन आपको ऐड कर लेना है। तो बहुत सारे यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं जिस तरह से आपके दूसरे प्लेटफॉर्म्स में होते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं, वैसे वैसे फ़िल्टर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। क्लिक करो एंड देन ऐड करो। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट पे, राइट। तो मैं आता हूँ एडजस्टमेंट पे, क्लिक करो एंड देन यहाँ पे आप एडजस्टमेंट ले सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये वीडियो मैं लेके आ गया यहाँ पे एंड देन मैं चला जाता हूँ एडजस्टमेंट एंड देन क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे अपने कस्टम एडजस्टमेंट पे। आप देख सकते हो थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा के थोड़ा सा देख लो। सी तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट मैंने बढ़ा दिया, यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह बढ़ गए हैं। कलर ग्रेड करना है तो यहाँ पे आप मैच भी करा सकते हो, किसी कलर के थ्रू आप मैच भी करा सकते हो यहाँ पे। तो मैं मान लो क्लिक किया एंड मैं चाहता हूँ यहाँ पे किसी इमेज को लेके आऊँ जिसके अकॉर्डिंग ये पूरा कंप्लीट चेंज हो जाए हमारा कलर ग्रेड। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे किसी एक वीडियो को मैं लेके आ जाता हूँ। जैसे ये तो डार्किश काइंड ऑफ है, जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो इसके जो कलर है ना वो कलर ग्रेड ऑटोमेटिकली इस वीडियो में अप्लाई हो जाएंगे। सी
तो आप चाहो तो किसी और के वीडियोस को या इमेज को लेकर आप आकर यहाँ पे कलर ग्रेड कर सकते हो सिमिलर काइंड ऑफ। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको जस्ट रेफरेंस के लिए कोई इमेज ले लो एंड देन यूज़ में ले सकते हो। सी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ओरिजिनल है एंड देन लट है। आप चाहो तो लट भी आप डाउनलोड कर सकते हो, कैपकट वाले जो लट्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हो एंड देन एडजस्टमेंट करके आप अपने वीडियो को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो, कंप्लीट कलर ग्रेड कर सकते हो, थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाओ, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओ, शैडो, हाइलाइट्स, ये सब चेंज करके आप अपने वीडियो को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो सिनेमैटिक स्टाइल के। सी, अब यहाँ पे है कि आप किस कलर के ऊपर वर्क करना चाहते हो। मान लो ग्रीन किया तो जितने भी ग्रीन कलर हमारे वीडियो फुटेज में ना वो उस पर इम्पैक्ट करता है। सी, तो मैंने सेलेक्ट किया। अब जैसे मुझे हेयर को चेंज करना है तो मैं हेयर कलर जो है ब्राउन, आप देख सकते हो उसी के ऊपर सिर्फ यहाँ पे इफेक्ट क्रिएट हो रहा है एंड देन इवन दो स्किन टोन भी हमारा सिमिलर काइंड ऑफ है, इसके लिए स्किन पे भी वो ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो आप चाहो तो शैडो को अगर थोड़ा सा और इन्हांस करना चाहते हो तो शैडो ले लो, मिड टोन करना चाहते हो तो मिड टोन के ऊपर आप कलर ग्रेड कर सकते हो, टिंट के ऊपर करना चाहते हो टिंट के कर सकते हो। मीन्स बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। एंड देन अगर मास्क करना है तो क्लिक कर दो मास्क के ऊपर एंड देन आप देख सकते हो कि सिर्फ इतने ही एरिया पे आपका मास्क हो जाएगा। सी, तो मैंने मास्क को क्लिक किया एंड देन ऐड कर दिया कि भाई मेरे को इतने ही एरिया में चाहिए, चाहे वो सर्कल हो सकता है या हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं या फिर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, एंड देन इवन तो पेन टूल से भी आप कस्टम शेप बना लो, देन उसके अंदर में ही सिर्फ इतने पे इफेक्ट होगा। तो बोलने का मतलब है कि मास्क करके आप ले सकते हो कि मास्क का एरिया जितना होगा उस पर ही इफेक्ट क्रिएट होंगे। ये सिर्फ कलर ग्रेड पे नहीं, आप फिल्टर्स भी यूज़ कर सकते हो, आप इफेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो मास्क के थ्रू। तो आप यहाँ से मास्क क्रिएट कर सकते हो, मास्क का फेदर यूज़ कर सकते हो एंड देन कॉर्नर को आप राउंडेड आउट भी बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन है उसको राउंड कॉर्नर पे आप कन्वर्ट कर सकते हो। एंड देन कुछ टैम्पलेट्स हैं, टैम्पलेट्स आप यूज़ में ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे, मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे कोई टैम्पलेट भी यूज़ कर सकते हो। अब ये वायरल वीडियोस बहुत सारे आपने देखे होंगे जो आपको जो शॉर्ट्स में होते हैं या फिर आप रील्स वगैरह में होते हैं, उसको बनाने के लिए आप इसको यूज़ में ले सकते हो। तो सिंपल क्लिक करो एंड देन यहाँ पे आप उसके प्रीसेट्स को यूज़ में ले सकते हो। सी, तो मैंने जस्ट क्लिक किया एंड देन यहाँ पे हमारे आ चुके हैं जो भी हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पे वीडियो ले लिया एंड देन मैं चाहता हूँ कि रिप्लेस करूँ अपने वीडियो से, तो बस क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो एंड देन जो भी वीडियो आपको चाहिए होंगे ना उसको आप पिक कर लो यहाँ से। सी, तो मैंने अपना एक वीडियो जो AI से जनरेट किया था उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है कुछ ऐसा। तो इस तरह से आप इमेजेस को चेंज कर लो, जितने भी यहाँ पे इमेजेस हैं उसकी जगह में आप दूसरे इमेजेस को ऐड करके आप टेम्पलेट्स को यूज़ में ले सकते हो। उसके बाद हमारा आता है अवतार। अवतार का मतलब हो जाता है आप ही के जो क्लोन्स काइंड ऑफ, अगर आपको बनाने हैं, अपने अवतार क्रिएट करने हैं तो आप कर सकते हो। तो आप चूज़ कर लो यहाँ पे अवतार का कौन सा फेस आपको जचता है या फिर आपको सही लगते हैं, उसको आप डाउनलोड कर लो एंड देन वहाँ पे आप यूज़ में ले सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे एंड देन मैं अपना एक अवतार बनाना चाहता हूँ कुछ इसी तरह से। सी, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे अवतार मिल गया है या फिर आपको एक इमेज काइंड ऑफ मिल गया जो कि आपका अवतार हो सकता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे मार्केटिंग वाले चूज़ कर सकते हो या फिर ब्यूटी कर सकते हो या फिर क्रिसमस से रिलेटेड आप अवतार क्रिएट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि किस ओकेजन के लिए आपको कौन सा अवतार क्रिएट करना है एंड देन आप ले सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे क्रिसमस के अकॉर्डिंग है, मैंने क्लिक किया एंड देन एक यहाँ पे क्रिसमस के जो गर्ल हैं वो डाउनलोड होके आ जाएंगे एंड देन आप उसको यूज़ में ले सकते हो कहीं पे भी अपने वीडियोस वगैरह में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक आपका अवतार बनकर आ गया है। आई मीन एक आपको कुछ इस तरह से मिल जाएंगे जो क्रिसमस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो आप इसको भी यूज़ में ले सकते हो। नाउ रीटच के बारे में मैं बता देता हूँ। अब रीटच का काम होता है आपके फेस को और इन्हांस करना थोड़ा सा, जैसे हम लोग फ़िल्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं। अगर आपने यूज़ किया होगा इंस्टा वगैरह में तो वहाँ बहुत सारे आपको मिलते होंगे फेस को और भी इन्हांस करना या फ़िल्टर्स अप्लाई करना, वैसे ही है। जस्ट क्लिक करो। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, पहले रीटच में फेस पे आता हूँ, तो मैंने रीटच में मैं गया एंड देन फेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। बट फर्स्ट आप ऑटो स्टाइल को चूज़ कर लेना एंड देन आप सिलेक्ट कर लो कि किस तरह का आपको फेस का स्टाइल आपको चाहिए। जैसे ही क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि वहाँ पे फेस चेंज हो रहे हैं। अब जैसे मेरे भी फेस चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, राइट। तो क्लिक करते रहो एंड देन आप चेक कर सकते हो कि कौन सा स्टाइल आपको सही लग रहा है यहाँ पे एंड देन यहाँ पे रीटच कर सकते हो। सी, थोड़ा सा आप यहाँ पे मेकअप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो
रीशेप कर सकते हो अपने फेस को। एंड देन इवन दो स्किन टोन भी चेंज कर सकते हो। मैंने क्या क्या क्लिक किया, थोड़ा सा स्क्रॉल करो स्किन को एंड देन क्लियर करो। देखो यहाँ पे स्किन को थोड़ा सा और स्मूथ करना है तो आप स्मूथ कर सकते हो। तो बोलने का मतलब है यहाँ से आप रीटच कर सकते हो। कलर चेंज कर सकते हो कि कौन सा कलर आपको चाहिए, थोड़ा सा डार्क चाहिए चॉकलेटी स्टाइल में ब्राउन कलर, तो आप क्लिक करके भी जा सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा। राइट, पहले मैं नन कर देता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो आप कलर चेक कर सकते हो यहाँ पे कि कौन सा कलर आपको चाहिए, थोड़ा सा लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फेस को क्लिक करके आप यहाँ पे स्मॉल फेस कर सकते हो, देखो। एंड देन आप चाहो तो स्लिम कर सकते हो फेस को, आप चाहो तो विड्थ बढ़ा सकते हो फेस का, जॉ लाइन क्रिएट कर सकते हो थोड़े से, बट मेरा बियर्ड है तो जॉ लाइन आपको दिखेंगे नहीं, बट डेफिनेटली आप यहाँ से कर सकते हो। थिन फेस, थिक फेस, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। आइज़ वगैरह आप कर सकते हो यहाँ पे, मीन्स बहुत कुछ है यहाँ पे करने को। तो आप बस क्लिक करो एंड देन यहाँ पे एडजस्ट कर लो अपने फेस के अकॉर्डिंग। कुछ भी मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हो यहाँ पे। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि मेकअप कर सकते हो। क्लिक करो एंड देन क्लिक करके आप यहाँ पे मेकअप काइंड ऑफ ले सकते हो। जस्ट क्लिक एंड देन अप्लाई कर दो। बहुत कुछ है, आई लैशेज़ हैं, आपका आईब्रो है, आई लैशेज़ है, बहुत कुछ यहाँ पे करने के लिए है। तो ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड देन इवन तो आप चाहो तो यहाँ पे आई कांटेक्ट, नीचे थोड़ा सा आओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्टिकल फ्लो, एआई रिमूव, सब कुछ है। एंड देन आई कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब जैसे कि मान लो मैं किसी चीज़ को देख कर रीड कर रहा हूँ तो उसका कांटेक्ट आपके कैमरा की तरफ ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए आप चाहो तो आई कांटेक्ट ले सकते हो। अगर आप किसी चीज़ को रीड कर रहे हो, कैमरा के साइड हो, बॉटम है, टॉप हो, तो आपको ऐसे लगेंगे इसको क्लिक करने के बाद कि ये जो कांटेक्ट कर रहा है वो सिर्फ आपके कैमरा की तरफ ही फोकस में है, तो आप यहाँ पे जाकर ले सकते हो। लास्ट एंड फाइनल थिंग कि मैं जैसे यहाँ पे कोई भी चीज़ इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, एडजस्टमेंट वगैरह। ओके, तो मैं एक्सपोर्ट दिखा रहा हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट योर वीडियो। ओके, तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने कलर ग्रेड कर दिया और मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट अपने वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिसको भी आपको एक्सपोर्ट करना है। राइट हैंड साइड में आपको एक्सपोर्ट मिलेगा, क्लिक कर दो। एंड देन यहाँ पे आपको जो भी नेम देना है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया जो भी आपको फाइल का नाम रखना है। तो मैंने यहाँ पे CG रख दिया, बिकॉज ऑफ कलर ग्रेडिंग के नाम पे है तो मैंने CG कर दिया। आपको रेजोल्यूशन 4K तक मिल रहा है, इवन दो 8K भी आप जा सकते हो। तो मैंने 1080p रखा है। एंड देन यहाँ पे जो कोडेक है वो H.264 ही रखना आप। एंड देन आप 60 fps तक जाकर आप इसको ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से 30 fps और 24 fps इज़ ऑल्सो फाइन। तो मैं 30 fps रखता हूँ, H.264 MP4। ओके, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको यहाँ पे जिप फाइल नहीं निकालना है, तो आपको लेना नहीं है। सेव कहाँ करना है वो चूज़ कर लो आप। तो मैंने डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम CG रख दिया मैंने, या कैपकट जिसका नाम मैंने कैपकट रख दिया। एंड देन कैपकट के अंदर में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप चाहो तो अपने ऑडियो फाइल को चूज़ कर सकते हो कि किस फॉर्मेट में वो ऑडियो फाइल एक्सपोर्ट होंगे। ओके, तो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे एंड देन सिंपल एक्सपोर्ट को क्लिक कर दो यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चाहो तो आप YouTube के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, TikTok के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, जैसे भी आपको चाहिए होंगे वैसा आप ओरिएंटेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ओके, TikTok के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड देन YouTube के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। मीन्स पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप दोनों ही आपको मिल रहे हैं, तो आप कोई भी चूज़ करके रेंडर निकाल सकते हो। और यहाँ पे है हमारा फाइनल आउटपुट जो मैंने रेंडर करके निकाला है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कम्प्लीटली कैपकट के ऊपर में कि किस तरह से स्टार्ट करोगे एंड देन किस तरह से आप एंड करोगे। आई मीन कंप्लीट नॉलेज अबाउट कैपकट। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह से आप कैपकट में बहुत इजी वे में आप किसी भी तरह की एडिटिंग कर सकते हो। बहुत ही इजी है, इंटरफेस भी बहुत इजी है, एंड देन इसमें आप बहुत ही इजी वे में किसी भी तरह की एडिटिंग कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।